बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम गंदम की कटाई के हवाले से बात करेंगे कि गंदम की कटाई करते वक्त हमने कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है ताकि कटाई के दौरान किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। अक्सर औक़ात जब गंदम की कटाई शुरू होती है या हो रही होती है तो बहुत सारी इत्तलात मिलती हैं कि रास्तों के ऊपर जो चौराहे हैं वहाँ पे या कहीं सड़क के किनारे गंदम को आग लग गई है या कटाई के दौरान जो है वो स्पार्किंग हुई है हार्वेस्टर में वायरिंग की वजह से या ट्रैक्टर वगैरह की वायरिंग की वजह से या किसी भी और तरीके से तो आग लग जाती है। तो ये जो गंदम के दौरान आग वगैरह का मामला है ये कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर तरफ गंदम होती है और खुश्क भी होती है। तो इन दिनों में आग जो है वो हवा के साथ बड़ी तेज़ी के साथ चलती है और बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। तो ज़मींदार भाइयों, जब आपने गंदम की कटाई करनी है तो कुछ एहतियाती तदाबीर आपने इख्तियार करनी है। जो भी लोग हार्वेस्टर से गंदम की कटाई करते हैं उनके पास कम से कम 2 आले जो हैं वो आग बुझाने वाले बड़े मौजूद होने चाहिए, सिलेंडर, ताकि अगर कहीं पर भी कोई स्पार्किंग होती है, हार्वेस्टर के अंदर कोई मसला होता है या कोई आग भड़क उठती है तो उसे फौरी तौर पर कंट्रोल कर सकें। इसी तरह से जो ट्रैक्टर पर काम कर रहे हैं, रैपर वगैरह ज़मींदार चला रहे हैं या किसी और मशीन से कटाई हो रही है जिसमें किसी भी तरह से आग लगने का कोई ख़दशा या डर है, तो उनके पास आग बुझाने वाला सिलेंडर आला जो है वो मौजूद होना चाहिए और वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे आग की कोई सूरत हाल बनती है तो उसको जो है वो वहीं पर काबू किया जा सके। इसी तरह से जो सिगरेट पीने वाले हज़रात हैं वो भी एहतियात करें रास्तों पे गुजरते वक्त या गंदम की कटाई के अगर हाथ के साथ कटाई कर रहे हैं तो अक्सर जो बुज़ुर्ग हैं वो हुक्के का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आग जला लेते हैं। तो वो आग जो है वो कहीं ऐसी जगह पे जलाएं जहाँ से किसी भी सूरत में आग का फैलना जो है वो आग फैले ना। और जब आप सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट पीने के लिए भी गंदम से दूर बैठकर आराम से सिगरेट पिएं और उसको फिर जो है वो बिल्कुल चिंगारी जो है वो ख़त्म करके उठें। किसी भी किस्म की कोई आग का ऐसा चांस पैदा ना होने दें जिससे गंदम को आग लग सकती है। वापडा की लाइन्स जहाँ से गुजर रही हैं, ट्रांसफार्मर गुजर रहे हैं, ज़मींदारों ने मोटर के लिए, मज़ाइल के लिए जो है वो खेतों के अंदर से तारें गुजारी हुई हैं। तो आजकल पानी की ज़रूरत नहीं होती और अगर कहीं पे है भी तो कोई जोड़ वगैरह आपका मौजूद है जहाँ से स्पार्किंग होके आग लग सकती है, तो कोशिश करें कुछ दिनों के लिए कनेक्शन ऑफ कर दें। और जो आपका ट्रांसफार्मर अगर खेत के अंदर लगा हुआ तो उसके नीचे से पहले कटाई कर दें। किसी भी वक्त कोई चिंगारी गिर सकती है, स्पार्किंग हो सकती है, तो उससे बचने के लिए आप ट्रांसफार्मर के नीचे से 2-3 मरले गंदम जो है उसकी पहले से कटाई कर दें ताकि गंदम को आग लगने का चांस बिल्कुल सिफर हो जाए। इसी तरह से जो अफराद घर के अंदर गैस के अलावा लकड़ियों की आग जलाते हैं या गोबर की आग इस्तेमाल करते हैं तो उन दोस्तों से भी गुजारिश है कि अगर उनके घर खेतों के करीब है तो आग का इस्तेमाल करने के बाद उसको अच्छी तरह से पानी के साथ बिल्कुल उसकी चिंगारी को ख़त्म करें, उसको मुकम्मल बुझा दें ताकि कहीं आंधी या तूफ़ान या अंधेरी की सूरत में कोई चिंगारी उड़कर कहीं पे चली ना जाए। इसी तरह से शादी ब्याह पर आजकल लोग आतिशबाज़ी के हवाले से या हवाई फायरिंग वगैरह भी होती है, तो इन चीज़ों से भी इज्तनाब करें क्योंकि आपकी छोटी सी गलती ज़िम्मेदार की पूरे 6 माह की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। तो उम्मीद है कि आप ये एक आगाही मैसेज भी है आप लोगों के लिए कि ज़िम्मेदारों ने 6 महीने बहुत मेहनत की है और रेट भी बहुत कम है। तो किसी भी हादसे से बचने के लिए इन एहतियाती तदाबीर को जो है वो सामने रखें ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान सामने ना आए।